जय राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। और देखा कि लक्ष्मीपति श्री राम जी रथ पर सो रहे हैं तो कुछ लज्जित होकर लौट आए। वे सुंदर अस्त्र और वस्त्र आभूषण घोड़े पर रखकर हनुमान जी को ले चले। हनुमान और जामवंत के साथ सुंदर वस्त्राभूषण व घोड़े को लेकर आए और सीता जी के पास आकर मस्तक झुकाया। दोनों पुत्रों ने भेंट भली भांति आगे रखी तो दोनों वानरों को पहचान कर वे आभूषणों को देखकर सीता जी सहम कर बहुत डरी। उसी समय मुनि वाल्मीकि जी भी घबराकर वहां आ गए। तब सीता जी ने उठकर प्रार्थना की। हनुमान और जामवंत के बंधन खोलकर उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत व शत्रुघ्न इन सब को रण में सुला दिया। हे पुत्र, तुमने कुल में ये कलंक का काम किया है और हाय, मुझे तो ब्रह्मा ने विधवा ही कर डाला। सब शोक त्याग कर चंदन अगर लाओ जिससे मैं अपने पति के साथ जल जाऊं। मुनि ने जानकी जी को धैर्य दिया और पुत्रों को साथ लेकर आदर के साथ चले। युद्ध में बालकों के चरित्र देखकर मुनि प्रसन्न हुए। श्री राम जी का रथ घोड़ों को पहचान कर प्रभु के चरणों पर गिरे और बोले, हे कौशलनाथ, उठ बैठिए, आपके दुखी पुत्र आगे खड़े हैं। फिर मुनि की कोमल वाणी सुनकर भयहारी रघुनाथ जी जागे। उन्होंने हंस का नेत्र खोले और मुनि को हृदय से लगा लिया। जिस प्रकार लक्ष्मण जी सीता जी को वन में लाए थे, मुनि ने वह सब कथा वर्णन की। फिर वाल्मीकि जी ने शिव जी, ब्रह्मा जी एवं सूर्य को साक्षी करके लव कुश की सारी कथा वर्णन की। तब श्री राम जी दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर मिले। देवताओं ने अमृत वर्षा कर सब सेना जिला दी। भरत आदि सब भाई जागे और लक्ष्मण जी माता सीता जी के पास चले। फिर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा, हे तात, तुम मेरा सुंदर वचन सुनो। हे भाई, मेरे वचनों को मानकर तुम सीता जी से जाकर शपथ लो। लक्ष्मण जी ने जाकर सीता जी के चरणों में शीश झुकाकर कुशल कही और उन्हें बहुत तरह से समझाया। भगवान की प्रेरणा से सीता जी के मन में भी ऐसा ध्यान आ गया। तब शेष जी ने आकर सहस फण दिखाए। मणि जड़ित सिंहासन पर बड़े आदर से सीता जी को बैठाकर वे शेषनाग पैताल में लुप्त हो गए। ये महिमा किस प्रकार कही जाए। लक्ष्मण जी ने खड़े खड़े सब चरित्र देखे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। श्री राम जी ने ये चरित्र सुनकर मन में विचार किया कि सीता जी ने हमारा चलना जान लिया। पुत्रों सहित प्रभु अयोध्या आए और बुलाए हुए मुनि वृंदों को विदा किया। जानकी का पूजन करके उन्हें विदा किया और दोनों गुरुओं का पूजन करके चरणोदक लिया। इस तरह बहुत समय व्यतीत हो गया और अपने धाम पधारने का सुंदर अवसर आया। जब ब्रह्मा जी ने जाना कि अब अवधि पूर्ण हो गई है, तब नारद मुनि से समझाकर कहा, श्री रघुनाथ जी अपने धाम को जाना चाहते हैं। धर्मराज के आने पर ब्रह्मा जी ने बहुत प्रार्थना की। तब वे श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके चले। यमराज सुंदर, तेजवान और तरुण मुनि का रूप धारण कर अयोध्यापुरी में आए। उनकी कमर में सुंदर मृगछाला शोभायमान थी। लक्ष्मण ने शीघ्र ही उनके आने का समाचार प्रभु से कहा। सुनते ही श्री रघुनाथ जी द्वार पर आए। मुनि को देखकर श्री राम जी ने प्रणाम किया और बड़े आदर से बैठने को उचित आसन दिया। फिर अर्घ्य देकर सुंदर आसन पर बैठाया। तब मुनि ने आदर सहित कहा, हे सर्वज्ञ, हे कृपालु, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, मैं यहाँ मुनि के वेश में आया हूँ।
इस स्थान पर मैं और आप दोनों ही रह जाएं, तीसरे के सुनते ही उसका नाश हो जाएगा। यदि स्वयं महादेव ब्रह्मा और हरि भी मेरी बात सुनेंगे तो मैं उन्हें भी शाप दे दूंगा। तब राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम चलकर द्वारे पर बैठो, ना तो कोई आए और ना ही बातचीत ही करे। इतने पर जो आएगा वह निश्चय ही मरेगा, ये असत्य नहीं है। वह तपस्वी मधुर वचन बोले, हे श्री रघुनाथ जी रक्षा करो। फिर परम धाम चलने का सारा इतिहास कहकर मस्तक झुकाया। ईश्वर की इच्छा और होनहार बलवान है। उस समय दुर्वासा मुनि आए। मुनि को देख लक्ष्मण जी आगे जाकर मिले और प्रेम से प्रार्थना की। मुनि ने पूछा, श्री रघुनाथ जी कहाँ हैं? हे लक्ष्मण सुनो, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। यदि तुम आज प्रत्युत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे घर, नगर और राज्य को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी मुनि के वचन सुनकर कांप उठे। हे पार्वती, वे अपना मरण जानकर चले और दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, हे प्रभु, दुर्वासा मुनि आना चाहते हैं। हे तात, तुमने भारी अपराध किया है और कर्म की गति टाले नहीं टलती। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे गरुड़ जी, अब आगे की कथा प्रसंग सुनो। कृपा निधान प्रभु ने कहा, मुनि को शीघ्र ही आदर सहित ले आओ। लक्ष्मण जी ने जानकर कहा, हे मुनि, आप शीघ्र पधारें, श्री राम जी ने बुलाया है। जय राम जय राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय सिया राम।